हाँ गड़बी कला में बांध। चलो करो शुरू नवे सिरे। कला हाथ में बांधने वाला अंदर ही मेरा है। शुरू करता। श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर्ण शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक भक्त सुकामार्था सिद्धि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वाकेषु सर्वदा। गजानन भूत गणाधे सीवत कवित जम्बू फलचार भक्षणम ओमा सुत शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पादक पंकजम सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। हे मेरी माँ सच्चे जोता वाली माँ थोड़ी सदा ही जय। हे करवा चौथ माता तेरी सदा ही जय। करवा चौथ माता का व्रत कर कार्तिक पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। 7 भाइयों की एक बहन थी, उसका नाम था बीरा। वो अपने सभी भाइयों की बहुत लाडली थी। ये दाने हाथ में लीजिए, एक एक करके पानी में डालते रहिए, ये हुंगारा भरते हैं। 7 भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम वीरा था। वो अपने सभी भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। भाई उसके बिना खाना भी नहीं खाते थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, पहला व्रत करने के लिए वो अपने मायके में आई, तो भाभियों ने भी उसके साथ दगा कमाया। उसको सारा दिन सुई और धागा दे रखा। वो सारा दिन सुई धागे से चादर के ऊपर, चुन्नियों के ऊपर, साड़ियों के ऊपर कढ़ाई करती रही। जब शाम हुई तो भाई वापस आए, खेतों से वापस आए तो बोले कि वीरा खाना खाते हैं। तो वो बोली कि नहीं, हमारा तो व्रत है। तो भाभियों ने कहा कि नहीं, इसका तो व्रत है, ये नहीं खाएगी, हम भी नहीं खाएंगे। तो भाइयों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी बहन को ऐसे भूखी प्यासी नहीं देख सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक भाई ने दूर जाकर कहीं खेत में आग लगा के, गोला बना के, चादर तान के झूठा चांद दिखा दिया। तो भाभियों को तो पता था, मगर भाभियों ने वो खाना नहीं खाया। चांद को झूठा चांद था, अर्घ नहीं दिया। मगर वीरा ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास किया और उसी चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही वो खाना खाने बैठी, पहली जैसे ही उसने एक वाइट तोड़ी, तो वो क्या देखती है कि उसमें से बाल निकला, उसने फेंक दी। फिर उसने दूसरी रोटी उठाती है, उसमें से मक्खी निकल आती है। तो सारे भाई देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसे जैसे ही वो तीसरी पूरी उठाती है, तो घोड़े पर बैठा हुआ कोई बाहर आ जाता है। दरवाजा खटखटाता है, तो वो सब जाते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि बीरा का पति बहुत बीमार है, इसकी हालत बहुत खराब है, इसको कृपया अपने ससुराल भेज दीजिए। वो बीरा जैसे ही खाना छोड़कर ससुराल में जाती है, तो वहाँ क्या देखती है कि उसके पति के बदन के ऊपर सुइयां ही सुइयां चुभी हुई हैं। तो वो क्या करती है, एक एक करके सुई निकालती जाती है। जो उसने कसीदा किया था, सुई धागे का काम किया था, वो सारी सुइयां उसके बदन में चुभ गई। तो वो सारा साल एक एक करके सुई निकालती जाती है। तो जैसे ही साल भर हो जाता है, जब थोड़ी सी सुइयां रह जाती हैं, तो बाहर गली में आता है कोई करवे बेचने वाला, करवा ले लो भाई, करवा ले लो। तो वो जो अपनी नौकरानी को कहती है कि मैंने पिछले साल करवा चौथ का व्रत किया था, मैंने झूठा चांद देखकर झूठा अर्घ दिया, खाना खाने बैठी, मैंने व्रत को खंडित किया, तो वो मेरे पति को सजा मिली है, मैं अब नए सिरे से व्रत रखूंगी। तो वो क्या, उसने जब भी बाहर जाके करुए खरीदे, सरगी का सामान खरीद के जैसे ही अंदर आई, तो देखा जो पति के 2-4 सुइयां रह गई थी, वो उसकी नौकरानी थी, गोली बोलते हैं, उसने निकाल दी। तो पति भी राम राम करके उठ बैठा। वो भूल गया कि ये मेरी पत्नी है, कि ये नौकरानी है। तो वो जैसे आके देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कहती कोई बात नहीं, मेरा पति तो ठीक है, खुश है, इतना ही काफ़ी है। तो वो करवा चौथ का व्रत करना होता है,
जब वो सामान लेने जाता है तो वो अपनी पत्नी, जो गोली उसकी पत्नी बन चुकी होती है, उसको पूछता है कि मैं क्या लेके आऊँ। वो उसको बताती है मेरे लिए मेहंदी लाना, चूड़ियाँ लाना, बिंदी लाना, सिंदूर लाना, सारे श्रृंगार का सामान लाना। तो वो जो उसकी अपनी पत्नी गोली बन जाती है, उसके पास जाता है कि तुझे क्या चाहिए। वो कहते हैं मेरे को 2-4 गुड्डियाँ ला देना जिसके साथ मैं बातें करूँगी, खेलूँगी। वो व्रत तो बड़े निष्ठा से रखती है, मगर जब भी राजा उसके पास से गुजरता है तो वो उनको उठाती है, खिलौनों को कहती है, अरे मेरी गुड्डियों पुड़गुड्डियों, मेरी बात सुनो, मैं गोली से मैं रानी हुई, रानी से मैं गोली हुई। करते करते 1 वर्ष बीत जाता है। वो जब भी जाता है तो वो रानी बनी हुई जो गोली है उसको कहता है कि जब भी मैं पास से निकलता हूँ तो ये वचन क्यों सुनाती है। वो कहती है ऐसे करते हैं। वो एक दिन जब करते करते 1 वर्ष बीत जाता है तो फिर करवा चौथ का व्रत आता है तो वह फिर पूछता है कि मैं क्या लेके आऊँ। रानी बनी जो गोली है वो फिर सारा आर श्रृंगार का सामान मंगवाती है, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ, नए कपड़े, नए वस्त्र, नए गहने। तो वो फिर उसको पूछता है कि तेरे लिए, कहती मेरे को तो गुड्डियाँ ही ला दो जिससे मैं अपना मन परचावा करती रहूँ, बातें करूँ। तो फिर उसको रुक जाता है, कहता नहीं, मेरे को पूरा वर्ष हो गया, 12 महीने हो गए यही बात सुनते, आज बताओ। तो फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मेरी भाभियों ने मेरे को बिना बताए, बिना समझाए मेरे से सुई धागे का काम करवाया। सारा दिन तो मैं व्रत में रही, मगर शाम को भाइयों के प्यार में आकर मैंने चांद का ध्यान नहीं दिया कि मेरी भाभियों ने अर्घ नहीं दिया, तो मैंने चांद भी झूठा देखा, अर्घ भी झूठा दिया, तो मैंने अपना व्रत खंडित कर दिया। तो मेरे को ये सज़ा मिली कि वो सारी सुइयाँ आपके बदन में चुभ गई। मैं साल भर आपकी सुइयाँ निकालती रही। लास्ट में जब जैसे ही व्रत का मैं सामान लेने, करवे लेने बाहर गई, तो ऐसे करके 2-4 सुइयाँ निकाल दी गोली ने। आपकी याददाश्त खो चुकी थी तो आपने उसी को अपनी रानी समझ लिया। वो बोला कि ऐसा नहीं होता, जिसका हक है उसी को मिलेगा। तो वो कहते हैं कि इस तरह उसकी करवा चौथ मैया ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, गोली की जगह बिठाया, जो उसकी रानी थी, उसकी पत्नी थी, उसी की जगह बताया। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर करवा चौथ माता की बड़े बड़े श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा की, पाठ किया, व्रत किया। तो कहते हैं जैसे वीरावती को फल मिला है, भगवान सब सुहागनों को ऐसे ही तंदुरुस्ती रखे, पति की आयु लंबी करे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अब थाली तो आपके पास एक है, बता नहीं सकते, मगर गा लेते हैं। नहीं तो मैं आरती की तरह घुमा लूंगी। हाँ, आरती की तरह घुमाइए आप, उठाओ लोग। किस तरह गाना है? सुत्ते नु जगाई ना, है ना, रुस्से नु मनाई ना, सुत्ते नु जगाई ना, बाण पैर पाई ना, हाँ सुन पैन वीरा, चन चढ़े ता पानी पीना। हाँ काट के द्वारा सोनी भैन वीरा चल चढ़े तो पानी काट लो रेड से। चलो आप ऐसा करो, पानी बाहर निकाल दो ताकि वो आपको हिलानी आरती की तरह करना आसान हो। पानी बाहर निकाल के रखो। इसमें डाल दूं? है नहीं, इसमें इससे अर्घ देना है। हाँ, ये वाला अर्घ में क्या अर्घ में ऐसे पहले इसको छींटा देके फिर आप इसमें अर्घ चावल देना, डालना है? हाँ, या डाल खाली दे, डाल दो ये वाले, डाल दो चीनी? हाँ, चीनी भी डाल दो, फूल डाल दो। चलो चलो, अब इसको आरती की तरह करते रहिए। समय दीजिए। माँ जगदम्बे माँ ही सब देवियों में से बड़ी है, सब बड़ी है। मेरी राधा रानी, मेरी लाडो है। रुस्से नु मनाई ना, सुत्ते नु जगाई ना, बाण पैर पाई ना, सुन बैन बीरा, चन चढ़े ता पानी पीना। इधर को इस आसा ऐसे, सुत्ते नु रुस्से नु मनाई ना, सुत्ते नु जगाई ना, बैन पार पाई ना, सुन बैन बीरा, चन चढ़े ता पानी पीवा। रुस्से नु मनाई ना, सुत्ते नु जगाई ना, बैन पैर पाई ना, सुन बैन बीरा, चन चढ़े ता पानी पीवा। रुस्से नु मनाई ना, सुत्ते नु जगाई ना, बैन पैर पाई ना, सुई धागा पाई ना, सुन बैन बीरा, चन चढ़े ता पानी पीवा। रुस्से नु मनाई ना, सुत्ते नु जगाई ना,
बाण पैर पाई ना सुई च धागा पाई ना सुन भैन वीरा चन चढ़े ता पानी पीया रुस्से नू मनाई ना सुते नू जगाई ना बाण पैर पाई ना सुई च धागा पाई ना सुन भैन वीरा चन चढ़े ता पानी पिया सुतड़ा मनाई ना रुसड़ा मनाई ना सुतड़ा जगाई ना बाण पैर पाई ना सुई च धागा पाई ना सुन भैन वीरा चन चढ़े ता पानी पिया सतवारी हो गया। वो 7 बारी हो गया 7वीं बार कितना की कहना रुसड़ा मना लईए सुते नू जगा लईए बाण पैर पा लईए सुई च धागा पा लईए सुन भैन वीरा चढ़े ता पानी पीना बोलिए करवा चौथ माता की जय काटो तो